इंसान की जिंदगी अक्सर गफलत में गुजर जाती है। दिन निकलते हैं, रातें ढलती हैं। बाजारों में शोर है, घरों में रौनक है और दिलों में ये गलत इत्मीनान बैठ जाता है कि जिंदगी बस यही है। कुरान बताता है कि बहुत से लोग खाते पीते हंसते खेलते रहते हैं, मगर उनका दिल आखिरत से बेखबर रहता है। वे दुनिया को ही सब कुछ समझ लेते हैं और हिसाब के दिन को दूर की बात मानकर टाल देते हैं। यही गफलत वो पहली सीढ़ी है जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को यूं ही नहीं छोड़ा। कुरान बार बार चेतावनी देता है, नरमी के साथ भी और सख्ती के साथ भी। अल्लाह फरमाता है कि उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये कोई आम आग नहीं, ना ही दुनिया की आग जैसी। ये वो आग है जिसे अल्लाह ने खुद भड़काया है। ऐसी आग जो सिर्फ जिस्म को नहीं जलाती बल्कि दिलों तक जा पहुंचती है। यानी जहन्नम का अजाब सिर्फ बदन का दर्द नहीं बल्कि दिल और रूह की तकलीफ भी है। कुरान ये भी साफ करता है कि जहन्नुम कोई अचानक बनाई गई चीज नहीं, बल्कि पहले से तैयार की गई है। जैसे जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है, वैसे ही जहन्नुम इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। ये इंसाफ का तकाजा है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है जब वो हक को जानने के बावजूद मुंह फेर लेता है। जब जहन्नम का जिक्र आता है तो कुरान उसके कई नाम बयान करता है। नार, जहीम, सईर, सकर, हुतमा। हर नाम उसके एक अलग डरावने पहलू को खोलता है। इससे ये समझ में आता है कि जहन्नम एक ही दर्जे की सजा नहीं, बल्कि उसके अलग अलग मरातिब और अलग अलग किस्म के अजाब हैं। हर इंसान को उसके अमल के मुताबिक अंजाम मिलेगा। कुरान जहन्नम की आग की शिद्दत को बयान करते हुए फरमाता है कि जब उनकी खालें पूरी तरह जल जाएंगी तो उन्हें दूसरी खालें बदल दी जाएंगी ताकि वो अजाब को लगातार महसूस करते रहें। ये बयान किसी तशबीही या कल्पना पर नहीं, बल्कि सीधे अल्लाह के कलाम पर आधारित है। इससे साफ जाहिर होता है कि जहन्नम का अजाब खत्म होने वाला नहीं, बल्कि लगातार जारी रहने वाला है। जहन्नम वालों के खाने पीने का जिक्र भी कुरान करता है। वहाँ ज़कूम का पेड़ होगा जो गुनहगारों का खाना होगा। वो पेट में जाकर ऐसे उबलेगा जैसे खौलता हुआ पानी। पीने के लिए उन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जो उनकी आंतों को काट डालेगा, और कहीं बदबूदार पीप जैसा पानी होगा। ये सब इसलिए बयान किया गया है ताकि इंसान अभी इसी दुनिया में संभल जाए। कुरान ये भी बताता है कि जहन्नम में जंजीरें और बेड़ियां होंगी। वहाँ ना सही मायनों में मौत आएगी और ना जिंदगी का सुकून मिलेगा। इंसान ना मर सकेगा कि दर्द खत्म हो जाए और ना चैन से जी सकेगा। ये हालत इंसानी अक्ल को हिला देने के लिए काफी है, अगर दिल जिंदा हो। जहन्नम वालों की सबसे दर्दनाक हालत वो होगी जब वे पुकारेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल ले, हम नेक अमल करेंगे। मगर उन्हें जवाब मिलेगा कि अब लौटने का वक्त खत्म हो चुका है। ये वो घड़ी होगी जब पछतावा किसी काम का नहीं रहेगा। कुरान बार बार बताता है कि असली नुकसान वही है जो आखिरत में सामने आए। लेकिन कुरान के मुताबिक जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब आग, जंजीरें या भूख नहीं, बल्कि अल्लाह से दूर कर दिया जाना है। उस दिन कुछ लोग अपने रब के दीदार से महरूम कर दिए जाएंगे। रूहानी तन्हाई, अल्लाह की रहमत से दूरी, यही वो दर्द है जो हर दर्द से बड़ा है। ये पूरा बयान किसी कहानी या डराने की कल्पना के लिए नहीं, बल्कि नसीहत के लिए है। कुरान इंसान को डराता भी है ताकि वो जाग जाए, और रहमत की राह भी दिखाता है ताकि वो लौट आए। आज तौबा का दरवाजा खुला है, आज पलटने का मौका है। कल सिर्फ हिसाब होगा और वहाँ कोई बहाना काम नहीं आएगा। बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। जो इस चेतावनी को समझ ले वही कामयाब है, और जो इसे हल्के मिले उसके लिए कुरान ने अंजाम पहले ही साफ कर दिया है।